गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपका संस्कृत का पीरियड है और अब हम जो हमारा षष्ठा पाठ है समुद्र तट था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उस पाठ को, उसका मैंने आपको अनुवाद भी बताया था, उसके शब्दार्थ भी लिखने के लिए दिए थे और अनुवाद भी लिखने के लिए दिया था। तो बच्चों, आप अपनी बुक खोलिए, किताब खोलिए संस्कृत की, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, उसको निकालिए और उसमें एक डायग्राम बना है, उसको देखिए आप। तो उसमें बीच में एक शब्द दिया है जो रहीमा है, नाम दिया है रहीमा। तो उस रहीमा शब्द से हमने वाक्य बनाने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, और जो वाक्य हमने बनाने हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, तृतीय विभक्ति आपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से। तो जहां पर से आता है, सिया के द्वारा वहां पर क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से देखिए। अब है प्रश्न नंबर 6 का जो पहला वाक्य बनेगा, रहीमा दिया बीच में। आप अपनी बुक खोलिए और बुक में देखिए प्रश्न नंबर 6, षष्ठा पाठ 6 का प्रश्न नंबर 6। तो इसमें दिया है रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। अब रहीम क्या है, मित्र के साथ खेलता है। तो के साथ में क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इसमें के साथ है तो क्या है, तृतीय विभक्ति है। मित्रेण सह, मित्र के साथ खेलता है। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम जो है मित्र के साथ खेलता है। दूसरा जो वाक्य है वह है, ये सभी वाक्य रहीम से बनेंगे क्योंकि जो डायग्राम दिया है आपकी किताब में उसमें बीच में रहीम लिखा है शब्द, और उसी के अकॉर्डिंग सभी शब्द बनेंगे, सभी वाक्य बनेंगे। तो अब है रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति। अब रहीम जो है वह द्विचक्रिका मतलब साइकिल से, कर्ता ने कर्म को करण से, जो रहीम है वो साइकिल से बाजार जाता है या बाजार जा रहा है। अब तीसरा है रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। रहीम जो है वह कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से, कलमेन कलम से, पत्रं लिखति। जो रहीम है वह किससे, कलम से। कलम में पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है। तो वह क्या है, कलम से पत्र लिख रहा है। अब है रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। जो रहीम है वह हस्तेन हाथ से, कन्दुकं मतलब जो गेंद होती है, बॉल होती है, क्षिपति मतलब छिपने का मतलब होता है फेंकना। जो रहीम है वह हाथ से क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, गेंद को फेंक रहा है। अब है पांचवा वाक्य हमारा, रहीमः नौकायां जल विहारं करोति। जो रहीम है वह नौका से, नाव से जल विहारम, जल में, पानी में, या जो भी होगा, नदी होगी या तालाब होगा, उसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है। नाव में बैठकर क्या कर रहा है, विहार कर रहा है, सैर कर रहा है। रहीमः चषकेन जलं पिबति। रहीम जो है चषकेन, चषक बोलते हैं गिलास को, चषकेन गिलास से पानी पी रहा है या पीता है। रहीमः तुलिकायां चित्रं रचयति। रहीम तुलिका से, पेंसिल से चित्र बना रहा है। रहीम क्या कर रहा है, तुलिकायां पेंसिल से चित्र रचयति मतलब बना रहा है। अब है रहीमः वायुयानेन ह्यम् आगच्छत्। अब जो रहीम है वह वायुयानेन हवाई जहाज से, ह्यम् मतलब कल, बीता हुआ कल, ह्यम् आगच्छत् मतलब आ गया था। वो कब आया था, वो कल आ गया था। आगच्छत् है ना, गच्छत् होता तो प्रेजेंट टेंस का होता, लट लकार का होता है, तो लट लकार का होता। ये किसका शब्द है,
लंग लकार का है, भूतकाल का है। आगच्छत मतलब आया। तो बच्चों ये आपने अपनी किताब में जो प्रश्न नंबर 6 है वह देखना है, उसमें एक डायग्राम बना है, वो डायग्राम आपने देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये शब्द, ये वाक्य देखने हैं। जो रहीम शब्द है, जो रहीम जो नाम है, उसी से हमने ये सभी वाक्य बनाए हैं। तो बच्चों इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और इनको समझने की कोशिश करना। जितने भी ये वाक्य बने हैं इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।